वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 2023 का संस्कृत का पेपर जिसका कोड है N880। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का और साथ ही में उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको पूरा एंड तक ज़रूर देखना है जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी कितनी होती है और आपका पैटर्न कैसा होता है क्वेश्चन पेपर का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ सूचना दी गई है। सर्वासु कृतिषु वाक्यानां पूर्ण लेखनम आवश्यकम, यानी कि जो भी कृति आपको दी है उसका डायग्राम वगैरह आपको ड्रॉ करना है और आंसर एकदम प्रॉपर लिखना है, सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, तो आपको नोटिस वगैरह पढ़ लेना है। फिर आपका प्रथम विभाग स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको ये चित्र दिए होते हैं। 5 चित्र दिए होते हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 के आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप जो ये डायग्राम्स है, ये जो चित्र है, वो सारे के सारे चित्र एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इनमें से कोई भी 5 चित्र आपको पूछे जाते हैं और उनमें से 4 आपको आने चाहिए। और यहाँ पे कोई भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लाइक कुछ भी आपका टिम्बर वगैरह गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, आपको हाफ ही मार्क मिलता है। ठीक है, अगर आपका गलत हो जाता है तो इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी की है इन सब चित्र की। देन नेक्स्ट होता है आपका संख्या संख्या अक्षर ही अंक ही लिखत, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। फिर समय स्तंभ मिलनम कुरुत, तो आपको यहाँ पे समय मैच द पेयर्स करना होता है समय का। फिर आपका द्वितीय विभाग स्टार्ट हो जाता है, दैट इज गद्यम। ठीक है, तो ये आपके पठित गद्य है, यानी कि ये सीन पैसेजेस है, तो उसके ऊपर आपको पहला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उसमें 4 सब क्वेश्चन होते हैं और उनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला दिया है क वाला, उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पूर्ण लिखत। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने लिख के रखे हैं, तो आप यहाँ पे ये अच्छे से देख सकते हो कि क्या क्या पूछा जाता है। क ख ग घ, इन चारों में से आपको कोई भी 3 सॉल्व करना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चारों भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर एक आधा आपका गलत भी हो जाता है तो मे बी आपका जो अगला वाला है वो सही होगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। एक आंसर लिखने को आपको 1 मिनट भी नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपका सेकेंड वाला आ जाता है शब्द ज्ञानम, यानी कि ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट है। यहाँ पे ग्रामर में आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे संधि विग्रह आपको पूछ सकते हैं, विशेषणम या फिर धातु वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शब्द ज्ञानम में पूछे जाते हैं। फिर आपका थर्ड आ जाता है पृथक्करणम। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, या फिर आपको एक सिचुएशन दी होगी, उसको आपको अरेंज करने को बोला होगा। लाइक इधर आपको अरेंज करना है कि कौन सी सिचुएशन पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। तो यहाँ पे आंसर्स भी लिखे गए हैं। तो जो फोर्थ वाला था वो पहले हुआ, जो सेकंड वाला था वो सेकंड हुआ, जो फर्स्ट वाला था वो थर्ड हुआ, जो थर्ड वाला था वो फोर्थ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके सब क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसी टाइप का पैटर्न आपके बोर्ड एग्जाम में फॉलो होता है सीन पैसेज में। ठीक है, देन आपका सेकंड सीन पैसेज आ जाता है गद्यांशन पठित्वा निदृष्ट कृति ही कुरुत। तो 7 मार्क के लिए आपका पैसेज होता है। यहाँ पे भी आपको पहले अवबोधनम दिया है, 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। अभी यहाँ पे आपको उचितम पर्यायम चित्वा कह कम वदति वाक्यम पूर्ण लिखतम सत्यम असत्यम। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं अमर कोशात शब्द योजित व वाक्यम पूर्ण लिखत। तो आपको जो भी अमर कोश में मीनिंग्स दिए हैं वो मीनिंग्स भी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे अमर कोश का एक वर्ड भी लिखना होता है। लाइक इधर आपको दिया है भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा प्रकटिता, तो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड का अमर कोश में जो शब्द है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे नृप आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी अमर कोश में शब्द है। फिर आपका शब्द ज्ञानम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पूरे 3 सॉल्व करते हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर एक आधा गलत भी हो जाता है और आपने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, अगर वो राइट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पृथुकरणम। तो यहाँ पे आपको फ्लो दिखाना है। ठीक है, कि पृथु वैन्य बीजानाम, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर सकलम हुआ, फिर चयनम हुआ, फिर संस्करणम हुआ, फिर वपनम, फिर अकरत। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हुई। तो यहाँ पे आपको मोस्टली 4 बॉक्स दिए जाते हैं, क्योंकि 2 मार्क के लिए कितना ही देंगे। ठीक है, तो हाफ हाफ मार्क के लिए आपको 1 बॉक्स होता है। ये सब कुछ आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा।
देन नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है माध्यम भाषा या सरलार्थम लिखत। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, छोटे से पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है। जो भी आपने माध्यम भाषा सिलेक्ट की है वो आपकी मराठी भी हो सकती है या फिर वो आपकी इंग्लिश भाषा भी हो सकती है। तो ये भी एकदम स्कोरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको पूरा एकदम एज इट इज़ कॉपी करना है। बस आपका जो लैंग्वेज है वो अच्छे से आपको यूज़ करना है, जो भी लिखोगे एकदम सही सही लिखो। यहाँ पे दिया है आपको श्रुतु श्रुतु वृंदः, तो आपको भी श्रुतु वृंदः लिखना है, जो भी मराठी में वर्ड होता है या फिर इंग्लिश में वर्ड होता है। फिर प्रॉपरली आपको हाइफन देना है, फिर नंदी पूजनम को जो भी मराठी में आप लिखते हो वो लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क देना है, एकदम प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो जो नेक्स्ट लाइन में है वो आप भी नेक्स्ट लाइन में ही लिखे, ठीक है, जिससे कि जो एग्जामिनर होता है उसे भी समझने में आसानी होती है। तो आप जितना अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जितना आपका अच्छा आंसर दिखेगा, उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। इसमें 4 मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से आपको बस लिखना है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम भाषा या उत्तरम लिखत। तो यहाँ पे आपको आपके माध्यम भाषा में उत्तर लिखना है। 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में या फिर मराठी में आपकी जो भी माध्यम भाषा है उसमें आंसर लिखना है, ठीक है। देन आ जाता है तृतीय विभाग, थर्ड विभाग आ जाता है, दैट इज़ पद्यम, पोयम का पार्ट आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत। यहाँ पे आपको 2 पोएम्स दी गई हैं, इनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पद्यांशम पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत पूर्णवाक्यन उत्तरम, ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मोस्टली टेक्स्ट बुक के नीचे के ही होते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक के नीचे से क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं क ख ग, इन तीनों में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। फिर से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरे 3 सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे ग वाला जो पूर्वपदम लिखा था ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो जल रेखा चित्रम पूरयत, आपको एक फ्लो डायग्राम दिया है, तो आपको उसका एक डिवीजन लिखना है, ठीक है। रावण के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। देन आ वाला अगर आप देखोगे तो माध्यम भाषा है उत्तरम लिखत, तो जो पोयम है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है, आपके माध्यम भाषा में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे श्लोक्स लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड 2 दिए हैं, क और ख में से आपको एक लिखना है कंपलसरी, और ग और घ में से आपको एक लिखना है, ठीक है। अभी इनमें से एक जो श्लोक है वो 2 लाइन का है और दूसरा जो श्लोक है वो 4 लाइन का है, ठीक है। तो आपको क ख में से एक और ग घ में से एक, आप ऐसा नहीं कर सकते कि क और ख लिखा ग घ नहीं लिखा। तो आई होप आपको इतना समझ गया होगा कि आपको कौन से श्लोक्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया है अन्वयम पुरयत, तो यहाँ पे अन्वयम पुरयत का एक क्वेश्चन होता है, तो ये भी आपको पोयम के ऊपर बेस्ड ही पूछा जाता है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। देन माध्यम भाषाया सरलार्थम लिखत, यहाँ पे आपको श्लोक्स दिए हैं, ठीक है, 3 श्लोक्स दिए हैं, इनमें से कोई भी 2 आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपको कोई भी 2 श्लोक्स का सरल अर्थ लिखना है, आप इंग्लिश में या फिर मराठी में लिख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट विभाग स्टार्ट हो जाता है, 4th विभाग, दैट इज़ लेखन कौशलम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रामर का ही पार्ट है, धातूनाम अव्ययानाम च विशिष्ट विविक्तः उपयोगम कृत्वा वाक्या निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 आपको सॉल्व करना है। ये आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस है, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आप पूरे अच्छे से करके जाइए। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे संस्कृत अनुवादम करत, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, मला खीर खूब आवड़ते, आई लाइक खीर वेरी मच, मुझे खीर बहुत पसंद है। आपको 3 लैंग्वेजेस में दिया है, तो आपको इसे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आपको ये भी आना चाहिए, आपको ये वाला करना है, या तो आप ये कर सकते हो या फिर आपको ये करना है, इन दोनों में से आपको एक कोई भी सॉल्व करना है। या तो आप वाक्य रचना कीजिए या फिर आप ये ट्रांसलेट कीजिए। 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से कोई भी आपको 4 सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चंस आपको पूरे 3 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपका आ स्टार्ट हो जाता है, 5 to 6 7 में आपको निबंध लिखना है, ठीक है।
5 से 7 वाक्यात्मकम निबंधनम लिखत। तो यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं। इन 3 टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक जो आपने अच्छे से किया है, वो टॉपिक्स के ऊपर आपको 7 सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, आपको एक निबंध लिखना है इन शॉर्ट। या फिर अगर आपको निबंध नहीं लिखना है तो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया होता है, उस पिक्चर में आपको जो कुछ भी दिख रहा है उनके ऊपर बेस्ड आपको 7 वाक्य लिखने हैं कि आपको पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। आपको हर एक चीज़ का नाम यहाँ पे दिया है, जैसे कि घटी, पुस्तकालयः, देन करंडकः। तो इसके ऊपर बेस्ड ही आपको 5 से 7 सेंटेंसेस बनाने हैं। 7 सेंटेंसेस आप बना सकते हो, या तो आप निबंध कीजिए या फिर ये वाला पार्ट आप कर सकते हो। देन यहाँ पे मंजूषा दिया है, यानी कि आपको क्या क्या दिख रहा है, इन 2 बेसिस के ऊपर ही आपको सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, तो आपका 5th विभाग स्टार्ट हो जाता है, पंचम विभागः भाषाभ्यासः। तो ये आपका फिर से ग्रामर का पार्ट हो जाता है। लाइक नाम तालिका आपको लिखना है, सर्वनाम तालिका यानी कि नाउन, प्रोनाउन, क्रियापद, फिर धातु साधित विशेषण तालिका। ठीक है, तो ये टेबल्स आपको अच्छे से कर लेने हैं। यहाँ पे आपको 6 लाइंस दिए जाते हैं, उनमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने होते हैं। हाफ मार्क्स ईच होता है। ठीक है, इसलिए आपको इधर मार्क्स जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये टेबल्स आपको अच्छे से कर लेना है। लाइक नाम, विशेषण, सर्वनाम, क्रियापद। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है निर्दिष्टः कृतिः कुरुत। अभी योग्यम रूपम लिखित्वा रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योग्य रूप लिखना है, यानी कि आपको एक नंबर दिया है तो आपको उसका योग्य रूप लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। यहाँ पे आपको 4 दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये भी 5 दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट आपका जाता है समासानाम तालिका पूर्तिम कुरुत। तो यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं, बट आप सारे सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आपका एक आधा गलत भी हो जाता है तो आपका एक्स्ट्रा में राइट आ सकता है। देन नेक्स्ट आपका समानार्थी और विरुद्धार्थी। इधर भी आपको 5 दिए हैं, इनमें से कोई भी 3 आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे समानार्थी 3 है और विरुद्धार्थी 2 है, इनमें से आपको जो भी आता हो वो आप सॉल्व कर सकते हो। आप पूरे 5 सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूचनानुसारम कृति कुरुत। तो यहाँ पे एक फिर से आपका जो डू एज डायरेक्टेड होता है उस टाइप का एक क्वेश्चन है। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको एज डायरेक्टेड आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो वाक्य परिवर्तन आपको करना है। देन सेकेंड इसमें त्वात्तनाम त्वांतम अव्ययम निष्कासय, त्वांत अव्यय जो है उसको निकालना है और उसके जगह पे एक प्रॉपर वर्ड आपको ऐड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन से 5 दिए हैं, इनमें से कोई भी आपको 3 सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पे भी आप पूरा कर सकते हो। देन आपका 6th विभाग स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ अपठितम, यानी कि अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आपको अनसीन पैसेज में 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने होते हैं। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे 6 सॉल्व कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है। संस्कृत के पेपर में आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है पूर्ण वाक्य उत्तरत, देन प्रतिपदकम लिखत। ये एक कंपलसरी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, अनसीन पैसेज में प्रतिपदिकम लिखत, तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। देन सत्यम असत्यम पूछ सकते हैं, माध्यम भाषा या सरलार्थम लिखत। आपको एक सेंटेंस दिया है, उसे आपको ट्रांसलेट करके आपकी माध्यम भाषा में लिखना है। देन गद्यांशत लंग लकारस्य एक क्रियापदम चित्वा लिखत। ठीक है, लंग लकार का जो भी एक क्रियापद वर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन कारक परिचयम कुरुत, कारक परिचय करना है आपको 6th क्वेश्चन में। ठीक है, एक वर्ड को अंडरलाइंड है उस वर्ड का। देन नेक्स्ट आपका जाता है पद्यांश पठित्वा निर्दिष्टः कृतिः कुरुत। तो यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया है, एक श्लोक दिया है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, अनसीन श्लोक है ये। तो यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य उत्तरत 2 में से आपको कोई भी एक का पूर्ण वाक्य उत्तरत करना है। देन विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। ठीक है, गुणः, दुर्गुणः या फिर दोषः। देन फिर से आपको एक सेकेंड श्लोक दिया है, यहाँ पे आपको पद्यांशम पठित्वा जल रेखा चित्रम पूरयत। यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया है और आपको एक जल रेखा यानी कि एक आप कह सकते हो कि एक टेबल फ्लो चार्ट आप
कह सकते हो। तो यहाँ पे देवेन परोपकाराय निर्मितः, तो आपको यहाँ पे टेबल आपका पूरा करना है, आंसर्स, क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर होता है, ईजी होता है। आपको बस प्रॉपरली ग्रामर वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये अच्छे से करके जाइए। और आप ऐसे वगैरह भी कर सकते हो, अच्छे से रेडी रहना है आपको। बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं हर साल एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वही कॉमन टॉपिक्स में से आप कोई भी एक अच्छे से कर सकते हो और वही आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको संस्कृत में सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है। बस संस्कृत में ग्रामर आप अच्छे से कीजिए, दैट्स इट, आपको आराम से मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। संस्कृत एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपके मार्क्स इसमें नहीं जाने चाहिए। आप बाकी कोई सब्जेक्ट में स्कोर करो या ना करो, बट संस्कृत में आप पूरे 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसलिए आप इसकी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।